को लेकर के होने वाली हमारी जो गतिविधियाँ होती है उसमें पूरा एक प्रस्ताव होता है, पारित होता है, और इस साल भी हो चुका है। उसके बाद भी लगातार जो झूठ बोला जा रहा है, जो अपने आप को तथाकथित सरबराहकार बताते हैं। मैं सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ट्रस्ट बताते हैं उसके किसी ट्रस्टी को किसी ने आज तक देखा है? क्या ट्रस्ट एक आदमी ही चला रहा है और वही सर्वा है? केवल एक आदमी फाइलें लिए घूमता रहता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप सब लोग कैसे ये उसको ट्रस्ट मान रहे हैं। आज तक उसके साथ में किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं देखा गया, किसी अन्य पदाधिकारी के साथ सदस्य को भी नहीं देखा गया है। क्या किसी ने देखा है? वो हमें जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास ये महेवा स्टेट की लिखा पढ़ी में है, डीड है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के लिए जो इसकी आय होगी वो नगर पालिका लेगी, जिसका 25% जो रामलीला कमेटी है उसको दिया जाएगा, और बाकी की आय नगर पालिका उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगी। तो हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं हुई, और हमेशा हम लोगों का नियम रहा है कि नियम से चलेंगे। एनओसी मिलने के बाद ही हम रसीद काटते हैं। लेकिन जो अपने आप को पूरा सर्वा बताते हैं, गया प्रसाद सेठ, गया प्रसाद ट्रस्ट, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका बताने के बाद भी उस व्यक्ति ने कोई एनओसी के बिना, और जब हमें एनओसी मिली उसके करीब 20 दिन पहले उन्होंने सारे दुकानदारों की रसीदें वो काट दी जो हमारा होता था शुल्क, जिसमें से 25% हम देते थे। उसके अलावा उन्होंने उतने की रसीद अपने ट्रस्ट की काटी, और उसके साथ जो बिजली हम प्रोवाइड करते हैं वो उन्होंने बिजली की भी रसीद काटी। तो उन्होंने दुकानदारों से 2.5 गुना पैसा वसूल किया, जो अनुमान था 1 करोड़ रुपए होगा। एसडीएम साहब जब परंपरागत ढंग से मेला लगवा रहे थे और आप सब लोग उपस्थित थे, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि 16 को अगर मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो मैं नगर पालिका का पैसा नगर पालिका को वापस कर दूंगा। अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, सारी रसीदें एसडीएम साहब, सीओ साहब ने खड़े होकर कटवाई, ईओ साहब थे मौके पे, और उसके बाद भी वो बता रहा है कि हम नगर पालिका अध्यक्षा ने पैसे लिए। अब वो पैसे हमने किससे ले लिए? उनसे लिए क्या? दुकानदारों से मेरी मुलाकात थी, उनसे लिए क्या? अब उस समय हमारे पास ऑफर ओपन था, जो रसीद कटवा लेगा उसकी दुकान हम लगवाएंगे। तो जो रसीद कट चुकी थी वो लगी। अब ये शर्मा दुकानदार जो 30 वर्ष पुराना था, इनका जुड़ा हुआ मेरे पूर्वजों ने 1937 में एक लीज मेला कमेटी को करके थी, जिसमें ये जमीन संबद्ध करी शहर के लिए यह प्रांगण मेले के रूप में सुरक्षित रहे, आरक्षित रहे। और मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि नगर पालिका ने जिसको उस लीज डीड में ही जो शर्तों पर दिया गया था उसमें ये करार करके दिया था कि प्रबंधन 1 महीने का मेले का नगर पालिका करेगी। तो मुझे गर्व है कि नगर पालिका पूरी जिम्मेदारी से उस दायित्व का निर्वहन कर रही है और आज उस अपनी यथार्थता को बरकरार रखे हुए है। 1937 की डेट को 1927 में 90 साल हो जाएंगे। 90 साल की उम्मीद पूरी होगी और मैं चाहूंगा कि 90 साल जब पूरे हो तो पुनः भी इस मेले के लिए मेरा परिवार आप सबके साथ खड़ा रहे और आप सबके सानिध्य में नगर पालिका एक नए अनुभव के साथ फिर इस भूमि को अपने संरक्षण में ले और मेला जैसे लग रहा है उसी प्रकार से लगता रहे। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर का कि आज उन्होंने मुझे स्मरण करके यहाँ पर बुलाया, और मैं आभारी आपका कभी हो मिला आपका साक्षी बन रहा हूँ इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट जो हमें, क्या नाम है आपका? संतोष जी, कहाँ इसमें बैठे हैं आप? ये मेला प्रांगण है, मेला दशहरा में हम लोग जो है अपनी मांगे हम लोग दुकानदारों की हैं। धरना दे रहे हैं आप लोग? जी। किस चीज़ को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोगों को जो है मेले में दुकानें हमारी लगी हैं और जो दुकानें संज्ञान में है अभी खुली नहीं है, और रसीद कटवाने के लिए हम लोगों को बाधित किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा।
जबकि रसीद हम लोगों की कट चुकी है गया प्रसाद ट्रस्ट के द्वारा। ये सभी को पता है, कई बार इसका जो है हम संस्करण कर चुके हैं और हम लोग जो है काफ़ी प्रताड़ित हैं। सारा दुकानदार इस असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे। क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? अधिकारी से नहीं बात हुई है, लेकिन नगर पालिका द्वारा जो है बात हुई कल हमारी, तो उन्होंने ये कहा आप लोग रसीदें अपनी अपनी कटाइए, लेकिन हमारी मांगों पे कोई स्वीकृति नहीं की। आपने कल कहा था 2 दिन का पूर्णतः जो मेला बंद रहेगा, आज कौन सा दिन है मेला बंद करने का और क्या निर्णय आप लोगों ने अब लिया है जब अधिकारी आपकी कोई बात सुनने को तैयार है? सही, आज दूसरा दिन है और अभी तक कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई, ना कोई आला अधिकारी हम लोगों की बात सुनना चाहता है। और इसी प्रकार अगर कल तक समय है, अगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा तो कल के उपरांत हम लोग अपनी दुकानें जो है बढ़ा के अपने चले जाएंगे, ताकि अभी बहुत ज़्यादा नुकसान में हम लोग हैं और ज़्यादा नुकसान ना हो आगे, क्योंकि लेबर का खर्चा और डेली का खर्चा जो भी आ रहा है वो हम लोग दुकानें बंद पड़ी और खर्चा बराबर होगा। क्या कारण लगता है कि ये सब करने से, धरना करने से क्या अधिकारी आपसे मुलाकात करने आएंगे? क्या ये जिम्मेदारी बनती है हमारे जो भी अधिकारी हैं कि अपने से नीचे तबके के जो भी लोग हैं उनकी जनता जनार्दन है उसका जो है वो। क्या लगता है किसकी गलती इसमें आ रही है? जो जहाँ से आपने रसीद कटवाई उन लोगों की गलती है या नगर पालिका प्रधान? किसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, ये चीज़ तो हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हम लोग दुकानदारों की है, जो हम लोगों ने जो है आँख बंद करके विश्वास किया है। क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हर साल मेला लगता चला आ रहा है उसी प्रकार मेला कराया जाए और उसी प्रकार से आवर्तन हो सभी दुकानों को, सभी दुकानें लगे, हर उल्लास हो मेले के अंदर जो है जैसे प्रक्रियाएँ होती रही हैं हर बार, वैसे ही मेला लगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हम कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे, क्या पता है? ऐसा नहीं है, ये मौखिक बात है। मौखिक बात है। आप परसों वाले दिन मेला का कर्मचारी और शायद ये उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा अगर आप लोग नहीं कटाएंगे तो आप लोग दुकानें मत अपनी खोलिएगा, दुकानें नहीं कोई भी हम खोलने देंगे आपकी। आप पहले रसीद कटाइए, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो बिजली जल रही है, इसका खर्चा हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आप लोग रसीद अगर नहीं कटाते हैं। लास्ट सवाल मेरा ये है, यदि प्रशासन फिर भी नहीं धरना प्रदर्शन कर, फिर भी नहीं सुनता आपको, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग दुकान बढ़ा लेंगे, घर चले जाएंगे। बस लास्ट ऑप्शन यही है कि और इससे ज़्यादा नुकसान हो, इससे ज़्यादा हनन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना समय आपके पास है दुकान? बस 24 घंटे का। कल शाम के बाद हम अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी प्रतिष्ठान उखाड़ के अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। हम क्या करें, हम तो इतना प्रताड़ित हैं और समस्त दुकानदार प्रताड़ित हैं, एक एक दुकानदार प्रताड़ित है, कोई कह नहीं सकता। और मेले का समय के 9 दिन बचे हैं, समझ लीजिए आप। मेला एकता, मेला एकता, मेला एकता, मेला एकता, श्रमिक मेला दुकानदार, श्रमिक मेला दुकानदार, हमारी मांगे रसीदें भी काट दियो और फिर भी दुकानें बंद है। अब कहा तो हम खाते वो आपस में निपटे, इन लोगों से क्या मतलब है? मुकदमे के बाद हम लोगों से छुपाई गई, वरना हम लोग रसीदें नहीं दुकान आप लगाती है? दुकान आपकी? हम तो दुकान नहीं है, मगर हम साफ की बात करें, हम कस्टमर नहीं। जैसा कि देखिए यहाँ के जो लोकल के हम लोग रसीद कटवाएंगे। हम लोगों को 15 तारीख चाहिए मेला, मैं प्रशासन के, नहीं तो हम लोग अपनी दुकानें उखाड़ देंगे। लाइट पानी व्यवस्था होना चाहिए।